इधर। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मा से परमात्मा को नमन करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं अथर्ववेदी मुंडक उपनिषद का। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रिये अङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनोभिः व्यशेम देवहितं अदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पाला मंत्र पढ़ते हैं। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा। अथर्वा ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। शाब्दिक अर्थ मंत्र का अर्थ समझ लें। ओम ब्रह्मा, ओम शब्द परमात्मा के लिए आता है। देवानाम, देवताओं में जो सबसे पहले पैदा हुए वह ब्रह्मा जी पैदा हुए, वह यानी हिरण्यगर्भ। संबभूव मतलब संबभूव का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से पैदा हुए, मतलब कहीं से गर्भ से नहीं पैदा हुए बल्कि स्वयंभू हो गए। यहाँ वही जो है विश्वकर्ता, विश्व के रचना करने वाले, विश्व का निर्माण करने वाले, वो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा वही है, हिरण्यगर्भ ही है। और क्या भुवनस्य गोप्ता, और यह जो 14 भुवन है उनके सभी प्राणियों के पालन करने वाले भी हैं, गोप्ता भी बता दिया था कल। हाँ क्या बताया था? भू पृथ्वी लोक, भुआ स्व महा जन तप सत्यम, 6 ऊपर के हो गए, 7 नीचे के, अतल बेतल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल। इस प्रकार से 7 नीचे और पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर, पृथ्वी को छोड़ दो तो 6 ऊपर। इस प्रकार से 14 लोगों करे हुए। सब ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, वह कौन? वही जो पहले सबसे पहले पैदा हुए ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा मतलब जो सभी विद्याओं का प्रतिष्ठा है, यानी इस विद्या के प्राप्त होने से सभी विद्या आती। जैसे कह रहा है वर्णमाला या कह सकते हो अल्फाबेट, जो भी कह सकते हो, उसके जानने के बाद उस भाषा के समस्त चीजों को आप बोलते हो, जिन बड़े ही बोलते हो ना। तो अगर आपका कह रहा यानी अल्फाबेट ना जानो तो बोल नहीं सकते हो। उसी प्रकार से यह अगर ब्रह्म विद्या को जो जानता है, ब्रह्म विद्या जिसके अंदर अनुभव हो चुकी है, जिसके अंदर व्याप्त है, वह सभी विद्याओं को सिरमौर होता है, सभी चीजों को वह जान सकता है। तो उन्होंने किसको दिया? अपने प्राह माने बोलना, ज्येष्ठाय मतलब ज्येष्ठ पुत्र अपने अथर्वा को दिया, अथर्वा को दिया। ठीक है, आइए भाष्य पढ़ लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा परिवृष्ट, अच्छा इसको भावा, ये तो मंत्र का अर्थ समझ आ गया ना? हाँ बिल्कुल आ गया। हाँ, ब्रह्मा परिविड्ढो महान धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य सर्व न्याय अतिशेत इति। वह जो ब्रह्मा है परिवृद्धो मतलब सबसे जो श्रेष्ठ हैं,
वह चार चीजों के ज्ञाता हैं। उनमें चार चीजें जो हैं यह पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। यह कौन कौन है? धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य, यह चारों चीजें अच्छी प्रकार से वहां पर ओतप्रोत उनके अंदर है, पूर्ण रूप से है। इसीलिए उनको क्या है? सर्व न्यायान विशेषते, मतलब इसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा कहते हैं सभी से बढ़ करके हैं, सभी से श्रेष्ठ है, इसी ज्ञान के कारण है। देखो वैसे भी कहा जाता है किरणगढ़ में 3 शक्तियां होती है ना, क्या क्या? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। तो वो भी इसी से है। आगे देखिए, देवानाम द्योतनवताम इंद्रानाम प्रथमो गुणई प्रधान। जितने भी शरीर के इंद्रियों के देवता हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, कर्णेंद्रिय के दिग् देवता हैं, श्रोतेंद्रिय के और चक्षु के आदित्य हैं, सूर्य भगवान हैं, और रचना के वरुण जी हैं, त्वक इंद्रिया के वायु देवता हैं, इसके घ्राण इंद्रिय के हैं अश्विनी कुमार हैं। इसी प्रकार से हाथ के इंद्र हैं, पैर के विष्णु भगवान हैं, उपस्थ के क्या बोलता है, उपस्थ के यह जो प्रजापति जी हैं, और पायु यानी जो मलद्वार है उसका जमराज देवता है। इस प्रकार से हर एक देवता से ऊपर यह है, सभी इन देवताओं से जो शरीर के देवता हैं सबसे यह श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सबसे पहले पैदा हुए ना, इसीलिए। इंद्रिय नाम प्रथम गुण ही प्रधान, यही प्रधान है। सन प्रथमो अग्रे संबभूव अव्यक्त, यह सबसे पहले प्रकट हुए और सभी से यह स्वतंत्र रूप से हैं। इनका अव्यक्त जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है, प्रधान है यही। और क्या है? और देखिए, सम्यक स्वाति न तथा जथा धर्म अधर्म वंशा शास्त्रेणो अनुजायन्ते। यह धर्म अधर्म, ये जो संसार के जो धर्म अधर्म पाप पुण्य जो हैं, इनसे ये प्रभावित नहीं होते हैं, इनसे कोई इनका मतलब नहीं, इनसे यह नहीं प्रभावित होती हैं। और क्या बताया गया? एक शब्द आया है ना, जो सावती इंद्रियो ग्राह्य, यह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं ग्राह्य है? क्योंकि यह अतीत अग्राह्य है, सूक्ष्म है और अव्यक्त सनातन है, सूक्ष्म है। इसीलिए जो देखो, जो स्थूल होगा, स्थूल जो सूक्ष्म होगा वही स्थूल को ग्रहण कर सकता है। हाँ हाँ, ये है। आगे देखिए, यह स्मृति में लिखा हुआ है, ऐसा बताया है, एक वेद में भी आया है, वो स्मृति में भी आया है। विश्व सर्व जगत कर्ता उत्पादिता, विश्व के समस्त संसार के या सभी लोगों के या कर्ता भी हैं। भुवन से उत्पन्न से गोप्ता पालते थी, विशेषण ब्राह्मणों विद्या सते, और उसके पालन करने वाले हैं सभी भवनों के। बहुत साफ साफ, बहुत सुंदर है, मतलब सीधा साधा अर्थ है। इसीलिए इनका विशेषण किया, इसीलिए इनकी विद्या की स्तुति की जा रही है। ब्रह्मा ने संपूर्ण विद्याओं को प्रतिष्ठा स्तुति के लिए दिया। अच्छा, आगे देखिए, स एवं प्रख्यात महत्तत्व ब्रह्मा ब्रह्म विद्याम ब्रह्मण परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्याम। यह जो प्रख्यात है, यह मशहूर है, क्या है? महत्व, महान क्या है? ब्रह्म विद्या। अब चूंकि यह कंफ्यूजन न हो जाए, इसीलिए इसको परमात्मा विद्या भी कह दिया गया। भाई ब्रह्मा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्म को जानने की, यह तो ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है, इसलिए इसको परमात्मा विद्या भी कह दिया गया। परमात्मा विद्या साफ साफ लिखा हुआ है, ब्रह्म विद्यम, इसीलिए इसको कहा गया। येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, यह श्रुति का मंत्र है। ऐसा कहा गया कि येन अक्षर, वह अक्षर तत्व है, पुरुष वह जो है अक्षर तत्व, और वही सत्य है, वही जानने के योग्य है। तो वही जानने के योग्य है जो अक्षर तत्व है और ब्रह्म है। और वह कैसे जाना जा सकता है? इस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जा सकता है। इस विशेषण विषेरात परमात्म विषया ही सब, यही परमात्म विद्या के लिए, परमात्मा को जानने के लिए यही विशेषण बताया गया, यही। और क्या है? ब्राह्मण व अग्रे अग्र अग्रजन उक्तेति ब्रह्म विद्या,
यह जो ब्रह्म विद्या है, यह परमात्म विद्या का जो है, इन्होंने अग्रे किसको उपदेश दिया? ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठा। अच्छा, वह यही जो विद्या है सभी विद्या को प्रकट करने के लिए व्यक्तु हेतु सभी विद्याओं का यही आश्रय है, और इसके जानने से सभी विद्या आसानी से समझ में आ सकती। इसका अर्थ यह है, ब्रह्मणा व अग्रे जन उक्ति सर्व विद्या भेदम व वस्तवन एव विज्ञायति, क्योंकि इस विद्या को जानने से सभी विद्या को आसानी से जाना जा सकता है। जेना श्रुतम श्रुतम भवति, जो आपने श्रुतियों में सुनाया गया है, अमतम मतम विज्ञातम मतम विज्ञातम विज्ञातम इति श्रुति, यह श्रुति में गया है जिसके द्वारा त्रिकालवादी सत्य अक्षर पुरुष को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। अच्छा, और आगे देखिए, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम इति च अस्तौति विद्याम, अथवा यह जो सर्व विद्याओं का जो प्रतिष्ठा स्वरूप है, जो सभी विद्याओं का आश्रय है और जो जनक है, सभी विद्याओं का जो जनक है, इसको इन्होंने सबसे अपने बड़े पुत्र श्रेष्ठ पुत्र किसको दिया? अथर्वा को दिया। और क्या? ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठा सौ पुत्र सा, और पुत्र भी मान सकते हो, दूसरा अर्थ भी लगा सकते हो, अपने शिष्य बड़े रहे होंगे। ज्येष्ठ पुत्र में भी हो सकता है, जो बड़ा मान लो ज्येष्ठ पुत्र की अगर बुद्धि मंद है तो अपना दूसरे वाले पुत्र को भी दिया सकता है, लेकिन उसको ही यहाँ पर हम ज्येष्ठ कहते हैं। तो ज्येष्ठ कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही पुत्र हो, हाँ, जो श्रेष्ठ था। एक बात और यहाँ पर इंडिकेशन में आ रहा है कि उनके पहले ऋषियों के एक पुत्र नहीं होते थे, कई पुत्र होते थे। अब जो उल्टा चल रहा है, एक से दो नहीं है। संसार आगे बढ़ा। सर्व विद्या, ये कैसे ब्रह्म, हाँ, सर्व विद्या प्रतिष्ठा मिति, यही जो सब विद्याओं का प्रतिष्ठा है, इसीलिए इसकी स्तुति की जा रही है। विद्या अथर्वा ज्येष्ठा प्राग ज्येष्ठा सौ पुत्र सा, मतलब अपने ज्येष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ पुत्र अथर्वा को इसका ज्ञान दिया। नेक न एकेषु ब्रह्मणा सृष्टि प्रकारेषु सृष्टि प्रकारेषु तमस्य सृष्टि प्रकारस्य प्रमुखे पूर्वम अथर्वा सृष्ट इति ज्येष्ठ तस्मै ज्येष्ठ पुत्र महा उक्तवान। क्या किया इन्होंने? हाँ, यहाँ पर यह जो अग्र जन्मा, यानी सबसे पहले जो जन्मा है ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा के द्वारा ही जो विद्या है वही ब्रह्म विद्या इसको कहते हैं, उसी को विद्या कहते हैं। यह सभी विद्याओं का चूंकि व्यक्ति है, सभी विद्याएं इसके द्वारा ही निकली हुई हैं या इसके द्वारा जानी जा सकती हैं। हाँ, इसीलिए इसके संपूर्ण विद्याओं का इसको आश्रय कहते हैं, सभी का यह आश्रय है, या सभी विद्याएं इससे जानी जा सकती हैं। यह विद्या जिसको आ गया उसको कुछ करना की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा है। अतः समस्त विद्याओं की समाप्ति होने के कारण विद्या को संपूर्ण विद्याओं का ही प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे जो सुना नहीं हुआ है वो अभी सुनने में आ जाता है, जो मन में नहीं आया, जो अभिज्ञात है वो अभी ज्ञात हो जाता है। यह सब सारी ऐसी श्रुति एक है, यहाँ पर आया ना, एक ऐसी श्रुति बताया। ये देखो, यह है ये कहाँ आया, यहाँ पर आया, ये न अश्रुतम श्रुतम, जो अश्रुत है जिसको सुना नहीं हुआ है वो सुनने में और सुनने में आ जाता है। भवती अमतम, जो आपके विचार में नहीं आया, जो बुद्धि में नहीं आई, मतम वो बुद्धि में आ गई। विज्ञान अविज्ञानम, जो जानते नहीं हो वो विज्ञातम और जान जाते हैं, मतलब यहीं से अर्थ निकल जाता है। और सभी विद्याओं का ही आश्रय है, इसीलिए इसकी स्तुति की जा रही है और अपने पुत्र अथर्वा को दिया। यह साफ साफ यही है। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब, हाँ, यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र का मतलब यह भी आप मान लीजिए कि यह विशिष्ट ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर के किया था, अथर्वा को ही दिया। अथर्वा ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र भी हो सकता है, यहाँ पर वर्णन नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने ऐसे बताया है। हो सकता है कि वो दूसरे नंबर का भी हो, मझला भी हो, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है।
अथर्वा को ही उत्पन्न किया गया। इन अथर्वा को दिया, लेकिन यह भाव जरूरी नहीं है कि वो ज्येष्ठ पुत्र ही हो। हाँ कई बार इसी चीज को गुरुदेव ने समझाया होगा कि वो अपना श्रेष्ठ पुत्र जो था, और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दोनों का सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है ज्येष्ठ बदला भी रहा हो। हो सकता है वह पुत्र कहा गया तो पुत्र शिष्य को भी कहते हैं, शिष्य को दिया हो, तो यह इसका कोई अच्छा नहीं है। तो मतलब ऐसा और जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो शिष्य को ही देता है। हाँ, ठीक है, अब दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। अर्थमणि अथर्वणीयां प्रवदीत ब्रह्मा, अथर्वणीयां प्रवतेव ब्रह्मा, अथर्वातां पुर्वाच अंगिरे ब्रह्म विद्यायाम, सर्वातां पुरोवाच अंगे ब्रह्म विद्याम्, अंगिरा है ये, अंगिरे ब्रह्म विद्या, ठीक है। याम् स भारद्वाजाय सत्वहाय प्राह, स भारद्वाजाय सत्वहाय प्राह, भारद्वाजो अंगिरिषे परावराम। भारद्वाजो अंगऋषे परावराम। अब यहाँ पर देखिए, अथर्वणे जाम प्रवदेत ब्रह्मा, जो यह ब्रह्म विद्या को अथर्वण ने प्राप्त किया था, ब्रह्मा से प्राप्त किया था। अथर्वाताम पूर्ववाच अंगिरे ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को इन्होंने अंगिरा ऋषि को दिया। साफ साफ है। स भारद्वाज, और फिर वह अंगिरा, वह स आया है ना, तो स अंगिरा ऋषि के लिए आया। फिर तो वह अंगिरा ऋषि भारद्वाज गोद में उत्पन्न हुए सत्वाह, एक अर्थ यह निकाल सकते हैं, दूसरा अर्थ इसका निकाल सकते हैं कि वही जो है भारद्वाज को दिए, क्योंकि जैसे वासुदेव के पुत्र वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहे जाते हैं, वैसे ही भारद्वाज के पुत्र भारद्वाज भी कहे जा सकते हैं। तो दोनों अर्थ निकाल सकते हैं। तो वह भारत उनको दिया, भारद्वाज को, और भारद्वाज ने पर और अरम, यह परा वराम है ना, वह जो विद्या उन्होंने परंपरा से जो प्राप्त किया था, पर वराम मतलब परंपरा से जो प्राप्त किया था, उसी विद्या को उन्होंने अंगिरा ऋषि को दिया। और यही अंगिरा ऋषि इसके जनक है, इस उपनिषद के जनक है। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं। अर्थ समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल। अथर्वण ने जाम, जो प्रवदेत, जो विद्या को प्राप्त किया था, किससे? ब्रह्मा के द्वारा। वह अथर्वा ताम मान उस विद्या को पूर्ववाच पुनः दोबारा रिपीट किया, किसको? अंगिरा ऋषि को, उस ब्रह्म विद्या को अंगिरा ऋषि को दिया। स भारद्वाज, वह अंगिरा ऋषि उस भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्वाह को दिया, या दूसरा कह सकते हैं कि वही भारद्वाज को दिया, और वह फिर भारद्वाज ऋषि, दो अर्थ निकलते हैं इसके, और दूसरा वही भारद्वाज ऋषि फिर इसको अंगिरस ऋषि को दिया, जो कि परंपरा के अनुसार था, और वह अंगिरस ऋषि ही इसके जनक हैं। यहाँ पर नहीं आया, आगे आएगा। अब इसका भाष्य देख लीजिए। जथा जाम एताम अथर्वणे, बहुत छोटा सा भाष्य, जाम एताम अथर्वणे प्रवेदात तद ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्मा, जो ब्रह्मा के द्वारा अथर्वा ऋषि ने, यह अथर्वण ऋषि ने जो सुना था, वही तामेव, उसी विद्या को, ब्रह्मण, जो ब्रह्म से प्राप्त किया था, अथर्वा पुरा पूर्वम व च वोक्तम अंगिरे, अंगिराम ने ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने अंगिरा ऋषि को प्रदान किया। मतलब इसका भाष्य बहुत आसान है। च अंगिरा भारद्वाजाय, देखो यहाँ पर किया हुआ, भरद्वाज गोत्राय, भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवाह को दिया। सत्यवाह नाम ने प्राह प्रोक्तवान, ऐसा कहा गया। और भारद्वाज ने फिर अंगिरस ऋषि को दिया। स्वशिष्याय, अपने शिष्य को, पुत्र भी कह सकते हो, वह परावरम, परावरम का अर्थ दिया इन्होंने, परंपरा परस्मादवरेण प्राप्ते थी, जो भी ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं परावरम। मंत्र में आया ना परावरम, परावरम का मतलब जो ज्ञान हमें परंपरा से उसको परावरम कहते हैं, तो उसको दिया। तो वह
परा अवर सर्व विद्याया विशेष व्याप्तिवा ताम परावरम अंग्रेसे प्रत्याहु अनुसंग। उसको उन्होंने किसको दिया? उसको उन्होंने जैसे उन्होंने प्राप्त किया था ठीक ठीक उसी प्रकार से अंगिरस ऋषि को प्रदान किया इस विद्या को। यहाँ पर क्रिया का संबंध, इसमें क्रिया कर रहे नहीं है तो क्रिया जोड़ लीजिए। प्राह, तो कोई प्राह आया ना तो प्राह क्रिया का यह संबंध प्राह को हम जोड़ सकते हैं। तो यह तो खैर यह ग्रामर के इतना आपके दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इसका भाव आपको समझना है। क्योंकि विद्याओं के विषय व्याप्त होने से इस विद्या का अंतिम वाक्य वह क्रिया का वाचक पद नहीं है, इसलिए उसको प्राह उसके साथ में आप जोड़ लीजिए, यह ऐसा है। और अब हम इसको तीसरे मंत्र को भी पढ़ते हैं। इसमें दोबारा तो दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा मंत्र पढ़ें। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्तन को ह वही महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न प्रपक्ष। सौन को ह वही महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न प्रपक्ष। कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो यह सौनक ऋषि एक थे जो कि शुनक के पुत्र थे। तो यह शुनक के पुत्र सनक जी यह महासाल का मतलब बहुत, साल का मतलब गृहस्थ होता है। महान गृहस्थ थे, महान गृहस्थ, श्रेष्ठ गृहस्थ थे। इसका मतलब उनके हो सकता गौशाला भी रहा हो, पाठशाला भी रहा हो, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते थे। आचार आया ना, अंगिरसम यह आचार्य अंगिरा के पास, वो जो आचार्य थे अंगिरस, उनके पास विधि पूर्वक जाकर के पूछा। यहाँ पर अंगिरा लिख दिया है, अंगिरस के पास जाकर के इन्होंने पूछा। विधिवत का मतलब क्या है? जैसे अच्छी तरह से नहीं होता है, पूछने का तरीका आया है। हाँ, विधि क्या है? यहाँ पर नियम विधि करेंगे तो 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है अपूर्व विधि। अपूर्व विधि का मतलब यह होता है कि जो पहले कोई विधि थी ही नहीं, वो कहीं विधि और नहीं मिल रही है। जैसे वेद ने ही जिसको दिया हो या कोई एक ही स्थान से मिला, उसको हम कहते हैं अपूर्व। उसके पूर्व में उसका कोई था ही नहीं, उसी से केवल एक ही जगह से मिला, तो अपूर्व विधि। जो पहले नहीं था तो अपूर्व विधि। दूसरी विधि होती है नियम विधि। नियम विधि का मतलब जो एक नियम बना दिया गया। जैसे अब मान लो यहाँ पर आने का है, या अगर मान लो 10-20 आदमी आते हैं तो बता दिया गया भाई जो भी आएगा अपनी गाड़ी को या कार को, या कार हो या उसको ठीक तरह से पार्किंग में ही करेगा या अपनी जिम्मेदारी पर करेगा। तो एक नियम बन गया भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी होगी। जूता चप्पल को वहां पर रख के रहेगा, तो एक नियम हो गया, यह नियम विधि। तीसरा होता है परिसंख्या विधि। कई विधि है, कई नियम है, तो उसमें से एक संख्या चुन लिया कि 5वां नंबर का, 4थे नंबर का यह विधि है। तो इस प्रकार से विधि का है। विधि में भी फर्दर विधियां होती हैं, खैर इतना ही बहुत है। तो यह विधि को समझिए। तो सौनको हवई महासालो, ये महान जो ग्रस्त अंग्रेज ऋषि उनको उन्होंने दिया। और उन्होंने किस्मिन नु माने निश्चय पूर्वक, किस्मिन किस भगो आदर सूचक शब्द है, आदर सूचक शब्द है। हे भगवान, जो श्रेष्ठ आदमी से पूछा जाता उसको इज्जत दिया जाता, उसको भगवो कहते हैं, भगवान। हाँ, भगवत कहते हैं। किसके जान लेने से विज्ञाते, किस विद्या को जान लेने से, विज्ञाते मतलब समझ लेने से, सर्वम इदम विज्ञातम भवति,
सब कुछ हमें जानकारी हो जाती है, सभी विद्याएं आ जाती हैं। कौन सी विद्या है? अब इसका यहाँ पर भाष्य देखिए, भाष्य में थोड़ा सा यह खुलेगा, जितना भी होगा उसको देखेंगे, फिर बाकी कल देखते हैं। हाँ, देखो, शौनकः, जो शुनकस्य उपत्यम, जो शुनक के ही पुत्र थे, शुनक ऋषि के पुत्र थे, वह शौनक ऋषि। महासालो, महासाल का अर्थ आया ना, यहाँ पर आया ना महासालो, वहां पर देखो उसका अर्थ दिया यहाँ पर महागृहस्थो, बहुत बड़े गृहस्थ थे, अंगिरसम। हाँ, भारद्वाज शिष्यम आचार विधि, भारद्वाज के जो शिष्य थे, आचार्य थे, अंगिरस ऋषि, उनके पास विधिवत, विधि पूर्वक शास्त्रम एतत्, शास्त्र में जो वर्णन किया हुआ उसके अनुसार उनमें इनको जान करके गए। कैसे शास्त्र में वर्णन किया है? इस जब किसी के पास जाइए तो नम्र होकर के जाइए और समत वाणी लेकर के जाइए। समत वाणी का मतलब होता है कुछ ले करके जाइए उनके पास। पहले जंगल में रहते थे तो लकड़ी होती थी, कुछ होता ही नहीं था, तो लकड़ी, और लकड़ी का जरूरत भी होता था, नित्य प्रति हवन करते थे, उसी से भोजन भी बनता था, तो इसलिए उस समत वाणी लेकर के जाइए। और कैसे? और जाते थे प्रश्न परिप्रश्नेन परिसेवया, सेवा करते थे, फिर प्रश्न करते थे, फिर जाकर के उनसे प्रश्न पूछते थे। पर ये गीता जी में 4थे अध्याय में है, परिप्रश्नेन परिसेवया, इस प्रकार से वो करते थे। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। पूर्वेशाम नियम इति गम्यते, कहते हैं कि यह विशेषण लगाया गया, समर्पण होकर के, समत पाणी होकर के विधि पूर्वक गुरु के पास जाना, यह लोगों को हम इष्ट है। हो सकता है पहले यह नियम नहीं था, उस समय से यह नियम बना, यह सभी कहा जाता है। यहाँ पर उपसन्न उपगतः संप्रक्ष पृष्ठवान, क्या पूछते हैं उनसे? शौनक अंगिरेशो संबंध वाग विधि विशेषण उपसदन विधे पूर्वेशाम नियम इति गम्यते, कहते हैं पूर्वेशाम नियम ऐसा नहीं था, ऐसा मालूम होता है पूर्वेशाम में नियम नहीं था, अब में भी होगा। हाँ, है ना, पहले नियम यह नहीं था। हाँ, और यहाँ से एक नियम जान लीजिए, पूर्व नियम जान लीजिए, मर्यादा करणार्थ मध्य अपि क अन्यायार्थ वा विशेषणम, क्या कहे हैं कि मर्यादा के कारण भगवह शब्द ऐसा प्रयोग में संबंध में आया है कि सब कुछ जिससे ज्ञात हो जाता है, वह कौन सी विद्या है जिसके एक विद्या से जानने में सब कुछ जान लिया जाता है। स्मित कैसे? अब देखो यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि आगे दिया हुआ है, एक शिष्ट वचन के द्वारा ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। यह भी कह सकते हैं कि किम इति आह कस्मिन् नु भवो विज्ञाते न इति वितर्को, यहाँ पर न शब्द का ऐसा शंका भी हो जाता है कि वितर्के भगो हे भगवन् सर्वं जद इदं विज्ञेयं विज्ञातम विशेषेण ज्ञातम अवगत भवत इति, ऐसा भी शंका हो सकता है कि कहीं शिष्ट पुरुषों के सभा में उन्होंने सुना हो कि एक विषय के जान लेने पर एक विद्या है, जिसके जान लेने पर सभी विद्याओं का ज्ञान हो सकता है। तो यह भी इसका मतलब हो सकता है कि सीधे न पूछ करके उन्होंने ऐसा भी पूछा हो कि हमने कहीं गए थे, वहां पर बड़े बड़े लोगों की सभा हो रही थी, उसमें किसी ने पूछा, किसी महान पुरुष ने पूछा, तो इस प्रकार से मैं भी पूछता हूँ आपसे। या सीधे पूछ सकते हैं, यह भी हो सकता है कि मैं सीधे ही, कि मैं यह नहीं आता, यह बताइए, या ऐसा कोई विद्या है। तो यह विद्वानों का कई अर्थ है, एक अर्थ है, दो अर्थ अपना लगा लेते हैं, भाई इसके अर्थ लगाने से ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। शिष्ट प्रवादम श्रुत्वा शौनकस् विशेषम विज्ञात काम अस्कमन कस्मिन इति वितर्क प्रक्षा, इस प्रकार से, मतलब दोनों प्रकार से आप मान सकते हैं कि कहीं सुना था इसलिए पूछ रहा हूँ, और कहीं सीधे ही पूछ रहा हूँ, अथवा या दूसरे प्रकार से बता रहे हैं, अथवा लोक सामान्य दृष्टा,
सामान्य दृष्टिकोण से ज्ञाते जानने के लिए भी पूछा, अपने ज्ञान वर्धन के लिए पूछा। ऐसे मान सकते हो कि हमने ज्ञान वर्धन के लिए पूछा, ऐसा भी कर सकते हैं, ज्ञान बढ़ाने ज्ञान बढ़ाने के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं। संति, की हाँ, संति का मतलब होता है लोके, यह सभी लोकों में जैसा कि होता है। जैसे यहाँ पर दिया सुवर्ण आदि सकल भेदात, सकल कहते हैं टुकड़ा को, हाँ, जैसे स्वर्ण का एक टुकड़ा होता है तो सुवर्ण तत्व विज्ञान, तो जिसको सोने का ज्ञान होगा, विज्ञान लौकिक, तो वो संसार में उसका भी विषय में जानकारी हो जाती है। अरे भाई सीधी बात है, सोना हम जानते हैं तो कोई भी आभूषण हो, चाहे पावजेन हो, चाहे गले में पहनना हो, चाहे कान में, नाक में, सब मालूम हो गया भाई सोना ही हो गया। हाँ भाई सीधे साधी यह स्पष्ट बताया। तथा किन किन किम न अस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य एकम कारण। यहाँ पर यह किया गया, अगर कारण का ज्ञान हो जाता है तो कार्य का ज्ञान हो जाता है। एक कारण का जिसको ज्ञान हो जाता है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी जिसको जान गया, मालूम हो गया कि मिट्टी क्या है, तो उसको मिट्टी से बनी हुई जितनी चीजें हैं, घड़ा है, कोसा है, सबका ज्ञान हो गया कि मिट्टी मिट्टी है। वह एक अलग उदाहरण दिया गया। अच्छा, जद एक विज्ञाते सर्वम, वही चीज आए, निलते ही कस्मिन प्रश्नो अनुपन्न, तो कह रहे हैं न अन्न विदते ही कस्मिन इति प्रसन्नो अनुपन्न। तो अंगिरा का कहना है बिना पूछे ही उत्तर माना जाएगा। उनकी सौनक ने पूछा ही नहीं, उनके उत्तर देने का जो अनुक्रम है वह अनुचित, उपक्रम जो है अनुचित माना जाएगा। इसमें तो कहते हैं यह एक प्रकार से पूर्व पक्षी का प्रश्न है। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि यह जो उन्होंने कहा, यह इसका कोई उत्तर देने का कोई जो उपक्रम है या अनुचित हो सकता है। तो उन्होंने, भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह इसका निराकरण आवश्यक है। कई जगह हम अल्प शब्दों से श्रुति माता को कोई चीज कहना होता है, लेकिन छंद के दोष के कारण, कि छंद में कोई दोष ना हो जाए और कम से कम शब्दों में उसको कह दिया जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो अपरा विद्या के विषय ज्ञात होने पर वास्तव में कुछ विदित नहीं होता है। सिद्धि से कस्मिन तथा कस्मिन अधेयम इति न अक्षर बाहुल्या दासा वृत्ता प्रश्न। यह अक्षर बाहुल्या के अक्षर ज्यादा हो जाएं, इसके लिए अक्षर की कमी करने के लिए ऐसा बताया गया। संभवति एव कस्मिन विज्ञाते सर्वम स्यात् इति, और इसीलिए इन दोनों में अपरा विद्या कौन सी है। अब इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया जाएगा कि चारों वेद हैं। इसमें बताया जाएगा कि भाई चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, 6 वेद के अंग है। यह संपूर्ण ये जो भी है, इस सबको हम अपरा विद्या कहते हैं, अपरा विद्या कहते हैं। तो वेद का जो कर्म कांड भाग है वो अपरा विद्या है। जो 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण इत्यादि, यह सब अपरा विद्या है। और बाकी केवल ज्ञान ही, ज्ञान जो है विद्या का ज्ञान, वही जो है परा विद्या है, जो परब्रह्म को मिला देती है। तो अविद्या का हट जाना ही परमेश्वर की प्राप्ति है, इसका दूसरा अर्थ नहीं है। ये बताया जा रहा है। यहीं के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।